अस्सलाम गाइस, यहाँ पर मैं आपका होस्ट हबीब हाजिर। यहाँ पर आज हम बात करने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। टॉपिक ट्रेंड जो बना हुआ है इस वक्त यहाँ पर जो है यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ पर जो है यूट्यूब के ऊपर इस वक्त जो है यहाँ पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा। इनफैक्ट ऑल ओवर द मीडिया अभी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा बहुत ही यहाँ पर जो है टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा। सो यहाँ पर चलते हैं, बात स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या जो है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इंडिया जो है अभी थोड़ा अड़ा हुआ है यहाँ पर अपनी बात पे। इंडिया ने तो साफ साफ कह दिया हम नहीं आएंगे जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ये जो है ये एक आईसीसी इवेंट है। इंडिया को जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर फिर, या अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी को बाइकआउट करते हैं या जो है वो उसको छोड़ देते, सो उनके ऊपर फिर सैंक्शंस लग सकती है, उनके जो है पॉइंट फॉरफिट हो सकते हैं। ऐसी बात विक्रांत गुप्ता ने बोली थी अपने चैनल पे, स्पोर्ट्स तक पे। सो उनके पॉइंट जो है वो फिर कट हो सकते हैं, वो दूसरी टीम को जा सकते हैं वो पॉइंट्स। फिर इंडिया आई थिंक बाहर भी हो सकती है। फिर जो है अब एक चीज़ है, अगर इंडिया वापस आता है जो है, अगर इंडिया आई मीन टू से अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए भी जो है ये एक बेनिफिट रहेगा। अगर इंडिया जाता है तो इंडिया को, तो अगर पाकिस्तान नहीं जाता है इंडिया, तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, और इंडिया को तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया आईपीएल से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। और बीसीसीआई तो रिचेस्ट बोर्ड है। बीसीसीआई को सोचना चाहिए अपनी जगह। बीसीसीआई हैव टू थिंक अबाउट दिस टूर्नामेंट, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो यहाँ पर 2017 में हुई थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी को बंद किया गया, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एडिशन नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो लास्ट एडिशन खेला गया था। अब चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा से रिज्यूम किया गया है आईसीसी द्वारा। सो आईसीसी अब यही जो है, आईसीसी भी इस मामले में अब बोल चुका है कि अगर जो है वो नहीं आता तो आईसीसी को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। सो क्या होगा अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरा तो यही ख्याल है कि इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स जो कुछ भी है, क्योंकि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अगर वो सिक्योरिटी का बहाना बनाते अगर इंडिया सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो वो सिक्योरिटी का कोई इशू है नहीं, क्योंकि इंग्लैंड भी वहाँ जाके खेल चुका है पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी जाके खेल चुका है। सो इंग्लैंड अभी रिसेंटली जाके खेल चुका है पाकिस्तान के अंदर। उनको तो कोई सिक्योरिटी ऐसी फील नहीं हुई कि जो है बहुत टाइट सिक्योरिटी नहीं है, बहुत लूज सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो इंडिया किस बेसिस पे इनकार कर रहा है? फिर आई डोंट अंडरस्टैंड, इंडिया किस बेसिस पे फिर इनकार कर रहा है? पॉलिटिक्स इशू अगर उनको है, अगर उनकी गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती। देखो, मेरा एक साफ स्टैंस है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखो। पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, क्रिकेट अलग होनी चाहिए। क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मत ही जोड़ो। अगर क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ ही जोड़ना है ना, अगर क्रिकेट को इनको पॉलिटिक्स के साथ ही मतलब जोड़ना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये पॉलिटिक्स ही चलता रहेगा क्रिकेट के अंदर, और क्रिकेट कुछ खास होगी नहीं। क्योंकि आप देखें, बाकी टीमें जो है, बाकी 7 टीमें मान चुकी है पाकिस्तान जाने के लिए। सिर्फ इंडिया थोड़ा अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे। जब पाकिस्तान को कोई मसला नहीं था वर्ल्ड कप खेलने, वो गया 2023 में, तो इंडिया को क्या मसला है? मुझे समझ नहीं आ रही है बात। आई डोंट अंडरस्टैंड इंडिया को हुआ क्या है। इंडिया, ये तो आईसीसी का इवेंट है, कोई एशिया कप तो है नहीं। आप इनकार कर दोगे जी हाँ हाइब्रिड मॉडल करा दो। हाइब्रिड मॉडल तो इस पे अवेलेबल ही नहीं होगा।
आई डोंट थिंक कि हाइब्रिड मॉडल मानेगी आईसीसी। ना ही आईसीसी मानेगा, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको होस्ट होस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और चैंपियंस ट्रॉफी का विनर जो है वो पाकिस्तान जो है लास्ट टाइम बना था। तो पाकिस्तान इस मुद्दे पे बोलेगा, पाकिस्तान ज़रूर इंडिया को कन्विंस करेगा। अगर इंडिया नहीं आता तो उनके पॉइंट फोरफिट हो सकते हैं, उनके पॉइंट काटे जाएंगे, सैंक्शंस लगेंगी उन पे, और जो है उनको फिर पुल आउट कर देगी आईसीसी। तो फिर चाहे उनके पास पैसा कितना भी हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर जो है अगर उनके पॉइंट काटेंगे तो वो फिर बाहर हो जाएंगे, सीधी बात है। वहाँ कोई और टीम एंटर कर जाएगी, आठवीं टीम जो होगी, क्योंकि सात टीम तो मान चुकी है वहाँ आने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनको तो कोई मसला नहीं है। देखो न्यूजीलैंड भी आ चुकी है, न्यूजीलैंड भी टूर कर चुकी है पाकिस्तान को, का न्यूजीलैंड भी टूर कर चुकी है पाकिस्तान का। उनको तो कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए। मतलब इंडिया का क्यों सिक्योरिटी इश्यूज को मसला आ रहा है, मतलब इंडिया क्यों ऐसे बहाने बना रहा है, सिक्योरिटी इश्यूज का क्यों वो बीच में ला रहा है, समझ नहीं आ रही मेरे को बात। और अगर उन्हें नहीं खेलना है, दे कैन पुल आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। अगर उन्हें नहीं खेलना है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और टीम आ जाएगी अगर उन्हें नहीं खेलना है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है, अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे बात आई, ये तो सिर्फ ज़रा सी बेवकूफ़ी है हाइब्रिड मॉडल अपनाना इस पे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक छोटा टूर्नामेंट है, सिर्फ 15 मैचेस के 16 मैचेस इसमें होते। अब 15-16 मैचेस के लिए आप टूर्नामेंट शिफ्ट नहीं कर सकते। 15-16 मैचेस के लिए, आई एम सॉरी टू से, 15-16 मैचेस के लिए यू कैन शिफ्ट द टूर्नामेंट, क्योंकि 15 के 16 मैचेस में कुल खेलने हैं। और आप जो है यहाँ पर राहुल रावत साहब भी बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया नहीं जाएगा, इंडिया वो करेगा, इंडिया ये करेगा। इंडिया कुछ नहीं कर सकता है, इंडिया आईसीसी के जो है अंडर अभी है। अगर आईसीसी जो शेड्यूल भी अनाउंस होना था, वो असली में 11 तारीख को शेड्यूल अनाउंस होना था। सारी लाहौर में जो है यहाँ मीटिंग होनी थी, लाहौर में इवेंट होना था, लेकिन वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ड्यू टू इंडिया ने अभी जवाब नहीं दिया, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी जवाब दिया उनको। अगर इंडिया की गवर्नमेंट जवाब देगी हाँ जी हम आने को तैयार है, तो दैट इज़ इट, फिर इंडिया जो है वो यहाँ पर खेल लेगी चैंपियंस ट्रॉफी। अगर इंडिया नहीं मानता तो वो फिर बात बहुत ही पेचीदा मामला बन जाएगा, क्योंकि फिर इसको देखो, मैं एक ही बार बोलूँगा, जो आईसीसी का इवेंट है वो एक ही मैच पे डिपेंड है, एक ही मैच से उनको ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है, वो है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो दैट दैट जो है उनकी व्यूअरशिप गिरेगी आईसीसी इवेंट्स की। जो अब मेरा मेन मुद्दा है कि अगर नहीं जाती है इंडिया पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, बेशक आप उनको बाहर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें निकाले या नहीं निकाले, आप बेशक उनको बाहर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको मत निकाले, बेशक आप उनको बाहर करें, आप श्रीलंका को डाल दें। क्योंकि पाकिस्तान भी यही बोल रहा है कि आप अगर वो इंडिया नहीं मानता है तो इंडिया की जगह आप श्रीलंका को डाल दीजिए, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी बात पे यहाँ पर अड़ा रहा है, मोहसिन नकवी भी बोल चुके हैं अगर वो नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम सेकंड रास्ता ओपिनियन हम अपनाने को तैयार है, हम दूसरा रास्ता हम अपनाने को तैयार है। जब दूसरा रास्ता अपनाने को पीसीबी तैयार है, तो इनको तो फिर पता नहीं क्या मसले समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर देखो इंडिया नहीं आता तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर दूसरी टीम भी फिर आई थिंक रेडी हो जाएगी आने के लिए। वो श्रीलंका की टीम हो सकती है, वो कोई भी टीम हो सकती है जो इंडिया को रिप्लेस कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर इंडिया नहीं आता, इंडिया अगर मानता नहीं है पाकिस्तान जाने को। देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आईसीसी का इवेंट है, कोई एशिया कप नहीं है जो आप बाइकआउट करोगे और कहोगे कि हाइब्रिड मॉडल पे कर दो, हम नहीं आएंगे। अगर बात तो वैसे हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी नहीं, वो सीधी बात है, हम हाइब्रिड मॉडल पे तो बात जाएगी नहीं। क्योंकि मैं फिर बोलूँगा अगर हाइब्रिड मॉडल तक बात गई तो ये ज़रा सर बेवकूफ़ी है, क्योंकि 15 मैचेस के लिए आप हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाओगे। और आईसीसी का रूल है, जब तक आप कोई रीज़न नहीं दोगे, और ये तो सिर्फ
ये जो एशिया कप था वही हाइब्रिड मॉडल के थ्रू हुआ था। ऐसा कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का जिसमें हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था। पाकिस्तान भी इसी शर्त पे गया था इंडिया वर्ल्ड कप खेलने, ताकि इंडिया जो है बाद में पाकिस्तान आए, इंडिया जो है बाद में पाकिस्तान आए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। फिर यहाँ पर अगर इंडिया नहीं आता तो और भी बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल भी हो सकती है। ये वाली बात तक अभी मैंने सुनी है, आगे का पता नहीं, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो पॉसिबल शेड्यूल जो है वो फरवरी में स्टार्ट होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, अगर होती है तो। नहीं होगी तो फिर आगे तो फिर हमें पता ही है कि क्या होगा। सो फिलहाल जो है अभी ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इंडिया जाएगा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट परमिशन देगा नहीं देगा। वैसे देना चाहिए परमिशन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को ज़रूरी खेलना है ये टूर्नामेंट, क्योंकि इंडिया इज़ पार्ट ऑफ आईसीसी। मानता हूँ मैं रिचेस्ट बोर्ड है बीसीसीआई, लेकिन रिचेस्ट बोर्ड कुछ नहीं करेगा। आईसीसी के हक में है, सारा आईसीसी के अंडर आता है। आईसीसी अगर चाहे तो इंडिया को बैन भी कर सकता है, लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वही देता है इनको। अब एक ही बात है, अगर जो है इंडिया इनकार करता है, अभी भी जैसे लग रहा है मेरे को कि इनकार ही करेगा। मतलब आप बोल लीजिए, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे भी यही बात हो रही है कि इंडिया जाएगा नहीं पाकिस्तान, इंडिया बाइकआउट करेगा। वो सारी चीज़ें बकवास है। अभी कुछ कहना संभव नहीं है। अभी कुछ कहना मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया नहीं जा रहा है, वो जा रहा है। इंडिया तो देखो अपना वो इंडिया की न्यूज़ चैनल्स तो वो तो बोलेंगी, क्योंकि उनका काम है बोलना, और लोगों का काम है सुनना, और लोगों का काम है आगे आगे यही फैलाना। जो इंडिया के मैं खासकर बोलूँगा यूट्यूबर्स। और देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इंडिया को जाना चाहिए, इंडिया को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई एशिया कप नहीं है जो आप बाइकआउट करोगे या बोलोगे हाइब्रिड मॉडल पे करा दो। सो अब एक ही चीज़ रहती है, अगर इंडिया नहीं आता है तो फिर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी मैं आने वाले वक्त में और बात करूँगा इस पे। कल भी आपको इसका एक वीडियो मिलेगा। सो यहाँ पर मैं और अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आज के लिए फ़िलहाल मैं इधर ही एंड करता हूँ ये वीडियो। और मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आई थिंक इंडिया जाएगा, और जो है आईसीसी उनको फोर्स करेगा जाने को। अगर इंडिया नहीं जाता ना, तो इंडिया नहीं जाएगा तो फिर तो इनको मजबूरन उनको निकालना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट में जुड़ूंगा, दोबारा इस पे बात करेंगे, दोबारा डिबेट अभी लंबी हो जाएगी। सो मैं दोबारा कल आपसे वापस मिलता हूँ, दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। सो मैं दोबारा बात करूंगा कल इसके ऊपर। ये तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज का वीडियो मैं फिलहाल इधर ही एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।